हाई कोर्ट या सरकार हम किसी के आदेश नहीं मानते। अवैध निर्माण करवाने हैं तो करवाने का वादा निभाएंगे। हम जयपुर नगर निगम किशनपोल जोन उपायुक्त पूजा मीना है। बिना हमारे से मार्क करवाए कोई डाक नहीं लेगा और शिकायतकर्ता जब हमसे मार्क करवाएगा तो उसे जलील करने का पूरा प्रयास हम करेंगे। शिकायत करने आए हो, यही तो शिकायत करने वालों का धंधा है। अवैध निर्माण तो बनेंगे हमारे रहते, यह हमारा वादा है। जिनसे वादा नहीं था उनको सीज कर दिया, अब सीज खुलवाने के समय पूर्ति हो जाएगी, फिर अवैध निर्माण बन जाएगा। हाई कोर्ट, सरकार, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और ना जाने कौन कौन हमें तुम्हारी शिकायतें भेजते रहते हैं। देख लो क्या हुआ, हम किसी की नहीं सुनते। एक तरफ तो नगर निगम हेरिटेज जयपुर आयुक्त विज्ञापन देकर हेरिटेज बिगाड़ कर अवैध निर्माण करने वालों की जानकारी व शिकायत करने वालों से आग्रह कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित करने का वादा कर रहे हैं, लेकिन खुद आयुक्त द्वारा प्रेषित शिकायतों को जोन उपायुक्त गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मोटी रकम लेकर नोटिसों की आड़ में अवैध निर्माण करवा रहे हैं। आम जनता द्वारा जानकारी राजपूताना न्यूज के साथ साझा की गई है। तथ्यों और मौके की जानकारी करने के बाद सामने आया कि शिकायत सभी अधिकारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से साझा की गई थी, जिससे जोन उपायुक्त और उनके अधीन अधिकारी गहरे नाराज है। जोन उपायुक्त का तो साफ कहना है कि जब तक हम यहाँ हैं, यह अवैध निर्माण होगा। हमें हटाने का मादा किसी अधिकारी में नहीं है। नौकरी से निकालना को दूर की बात है, अब तक तबादला तक नहीं कर पाए, निलंबित तक नहीं कर पाए तो बाकी क्या ही बचा है। मामला तो आप फोटो में देखकर समझ ही गए होंगे, फिर भी बता ही देते हैं। आवासीय भवन संख्या 179, कमला नेहरू स्कूल के सामने, हल्दियों का रास्ता, जयपुर में किए जा रहे अवैध निर्माण को उपायुक्त किशनपोल जोन पूजा मीना ने नोटिस दिया और फिर नोटिस के बाद सेटिंग हो गई और आगे की कार्यवाही ठनवे बस्ते में। यह बात भी बताते चले कि इस क्षेत्र के आवासीय भवनों में अवैध निर्माण और व्यावसायिक निर्माणों पर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे रखे हैं कि अवैध निर्माण और व्यावसायिक निर्माण नहीं होंगे। लेकिन जोन उपायुक्त पूजा मीना और उनके अधीनस्थ इसे मानने को तैयार नहीं है। फोटो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आवासीय में व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है। वैसे इस भवन में पूर्व में भी अवैध निर्माण के चलते कई सालों पहले कार्यवाही हुई थी, लेकिन सेटिंग के चलते अवैध निर्माण बन गया और अब वापस सेटिंग कर व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए निर्माण कार्य अवैध तरीके से किया और जोन उपायुक्त व अन्यों द्वारा करवाया जा रहा है। अब आम जनता यही देख रही है कि हाल ही में राज्य प्रशासन द्वारा दिए गए आदेशों की पालना में इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को राजकीय सेवा से मुक्त किया जाता है या फिर ये ऐसे ही भ्रष्टाचार में लगे रहेंगे और आम जनता को धमकाते रहेंगे और अवैध निर्माण व अवैध कब्जे करवाते रहेंगे, क्योंकि राज्य सरकार और राज्य प्रशासन में इन भ्रष्टाचारियों को जिला बदर करने की हिम्मत तो है नहीं। सालों से जयपुर में जमे इन अधिकारियों की सेटिंग के आगे केवल अवैध निर्माणकर्ताओं की और अवैध कब्जे करने वालों की जमकर चल रही है। अरे अवैध निर्माण के मामले में गजधर को निलंबित कर दिया, अब वह वापस बहाल होकर इस ही जोन में सरकार और राज्य प्रशासन की छाती पर कील ठोकेगा। जोन अधिकारियों से मिलकर अवैध निर्माण करवाए और आगे भी करवाता रहेगा। जिला बदर नहीं हुआ तो नहीं होगा। हाई कोर्ट, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, राज्य प्रशासन के अधिकारियों के आदेश को ये अधिकारी नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। हिम्मत है तो कर लो जिसे जो करना है। अभी तो शिकायत करने वालों को धंधा करने वाला ब्लैकमेलर ही कहा है। किसी मामले में फंसा दिया तो जिंदगी भर रोते रहोगे। हमारे लिए तो यह दाहिने हाथ का काम है। देख ही रहे हो हमारी सेटिंग के दम पर आज तक हम यहीं पर जमा है। खैर, कानून है, अधिकार है, शिकायत है और सब कुछ रिकॉर्ड पर है। फिर अवैध निर्माण बनता है या सीज होता है, कौन जीतता है, आम जनता या भ्रष्ट अधिकारी? आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का ई न्यूज बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर है तो हमें फॉलो करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें। आपने इस बुलेटिन को देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।